महाराज ने तुरंत पंखा पकड़ा, चवर करने लगे, पंखा करने लगे। अब सब जो है रानियां एक दूसरे से इशारों में पूछे कौन है ये। रुक्मणी से भी, रुक्मणी ने कहा मुझे भी नहीं मालूम कौन है ये, लेकिन ये कर रहे हैं तो मैं भी कर रही हूं। जरा सुंदर, कितना सुंदर भाव है। और यहां पर भगवान आज सब आपस में विचार करने लगी कि किमनेन कृतं पुण्यम मवधूतेन भिक्षुणः। जरा विचार कीजिए, यहां दो शब्द बड़ा सुंदर कहा गया है। वह दो शब्द में ही दोनों की मानसिकताओं का पता लगता है कि किमनेन कृतं पुण्यम, इसने क्या किया है, यह जो आया है इसने क्या किया है ऐसा। अब यहां श्रीमद् भागवत में क्या कहा जा रहा है, अवधूतेन भिक्षुणा। अवधूत है जो, अवधूत, अवधूत उसे कहा जाता है जिसके पास में कुछ ना हो। अवधूत हमारे भगवान शंकर को कहा जाता है। भगवान शंकर के संप्रदाय के हमारे जितने भी आचार्य लोग हैं, जितने भी संन्यास्त संप्रदाय के सन्यासी लोग हैं, सबको अवधूत कहा जाता है। विचार कीजिए, यहां पर रानियां आपस में, सब लोग आपस में चिंतन कर रहे हैं और स्वयं ये बात सिद्ध होती है कि वहां पर जो है वो फकीर नहीं है, वो कोई भिखारी नहीं है। अब यहां पर क्या है, भिक्षुणा जो शब्द है वह एक भिखारी के लिए भी प्रयोग में आता है और एक प्रकार से अगर कहा जाए तो एक प्रकार से वह है अवधूत के प्रयोग में भी आता है। अवधूत तो खैर स्पष्ट कह ही दिया है। यह अवधूत जो हमारे यहां भिक्षुणा अर्थात भिक्षा मांगने आया है क्या, जरा विचार कीजिए। मैंने पहले भी कहा भिक्षा में, भीख में और दान में, तीनों में परस्पर अंतर है। भिक्षा में, भीख में और दान में, तीनों में, तीनों का कर्म, तीनों का कृत्य, तीनों का कार्य लगभग एक जैसा है, एक जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन तीनों के फल की प्राप्ति अलग अलग होती है। भिक्षा अलग, यहां पर भिक्षुणा अर्थात ये याचक जो आए, ये याचना के तौर पर अगर आए तो ये भिक्षा, भिक्षु है ये। और भिक्षु कौन, जो भिक्षा मांगे। भिक्षा कौन मांगता है, भिक्षा कोई संत मांगता है। संत भी भिक्षा कब मांगता है, भिक्षा भी संत तब मांगता है जब वह किसी, जिसके दरवाजे पर संत भिक्षा मांगने पहुंच जाए तो समझ लीजिए वह दरवाजा, वह उस द्वार का स्वामी, उस घर का स्वामी का भाग्य उदय हो गया। किमन्नेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणः श्रियाहीनेन लोकेस्मिन्। अरे जिससे त्रिलोकी गुरु श्रीनिवास भगवान श्री कृष्ण गहिर्तेना धमेन जा, भगवान श्री कृष्ण भी जिसका स्वयं आदर कर रहे हैं और इस ब्राह्मण को तो अपने बड़े भाई बलराम के समान, जरा विचार कीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने अपने गले से लगाया है। कौन है ये, जरा विचार कीजिए। योऽसौ त्रिलोक गुरुणा श्रीनिवासेन संवृतः पर्यंकस्थां श्रियं हित्वा। जरा विचार करें, इतना आदर दे रहे भगवान। अब भगवान अब इतना आदर दे रहे तो यहां पर संत, हमारे यहां पर कुछ कथावाचकों ने, कथा के हमारे आचार्यों ने एक बड़ा सुंदर भाव गाया है। वह भाव हमको यहाँ भगवान ने उनका पूजन अर्चन जब किया है तो यहां पर दो तत्व, एक इधर मैंने कल भी आपको बताया, वह कल क्या बताया मैंने आपको, कल मैंने आपको दिशा, मैंने आपको एक दिशा, मैंने आपको एक मार्ग दिखाया, मैंने आपको एक व्यवस्था की। और वह व्यवस्था क्या थी, जरा विचार करिए। वह व्यवस्था थी कि जिस व्यवस्था के अंतर्गत में हमने ये समझा कि जो सुदामा जी महाराज हैं उनका चरित्र बड़ा ही
साहब दीनहीन वाला है। तो वही चीज तो शायद मुझे लगता है आप लोगों की भ्रांति शायद समाप्त हुई कि सुदामा चरित्र में वे सुदामा जी का दीनहीन वाला नहीं है, अपितु वह अपने आप में धर्मयुक्त चरित्र है। वह ऐसा चरित्र है जिसको हमको और आपको सबको जिनका अनुकरण करना चाहिए जब हम भगवान का दर्शन करने के लिए जावें। ऐसा चरित्र है सुदामा जी महाराज का। इस चरित्र को कहने वाले लोग आज के समय में बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम लोग मिलते हैं इस चरित्र को कहने वाले। अभी तो लोगों ने एक भ्रांति सी बना रखी है, एक ब्रह्मजाल सा फैला रखा है हमारे जो है कुछ लोगों ने कि जो है उसे बड़ा दीनहीन कर देते हैं ब्राह्मण को, और दीनहीन करते हुए वह झोली उसकी जगह जगह झोली बढ़ जाती है। कथा के मंडपों में, कथा पंडालों में झोली बढ़ जाती, सुदामा की झोली ऐसा भरो भर। अरे जिसने कभी द्वारका नाथ से कुछ नहीं मांगा उसकी झोली आप लोग जो है कथा मंडपों में घुमा रहे, कथा पंडालों में घुमा रहे, ये उचित नहीं, मर्यादा नहीं। क्षमा कीजिएगा साहब, क्षमा कीजिए। यहां बड़ा सुंदर भाव है कि भगवान ने उनका पूजन किया। अब इन दो भावों को हमारे यहाँ के जो आचार्य लोग हुए उन्होंने इन दो भावों को पकड़ा। बोले पहला क्या भाव था कि प्रीतो व्यमुंचन बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण, भगवान के नेत्रों से जल बहने लगा। एक भाव ये पकड़ा। अब ये भाव मैं महाराज श्री जी, डोंगरे जी महाराज श्री जी के कथा में से आपको निकाल करके दे रहा हूं कि